सूरज और चांद ग्रहण क्यों होता है और इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है, इस बात से शायद कम ही लोग वाकिफ़ होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि चांद और सूरज ग्रहण कब और किन वजूहात की बिना पर लगता है। This is Mohammad Arshad and you are watching Arshpedia। सूरज ग्रहण को कदीम और जदीद मज़ाहिब में खुदा की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता है, जबकि बाज़ मज़ाहिब में इसे मनहूस भी समझा जाता है और बाज़ के नज़दीक सूरज ग्रहण का लगना अल्लाह की बंदों से नाराज़गी की निशानी है। इस्लाम में सूरज ग्रहण के हवाले से बताया गया है कि सूरज और चाँद अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में हैं। साइंसी हकीकत में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चाँद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चाँद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता। चाँद ज़मीन से जितनी दूरी पर वाक़े है उससे 400 गुना ज़्यादा रास्ता सूरज और चाँद के दरमियान है, इसलिए ज़मीन से सूरज ग्रहण का वाज़े तौर पर देखा जाना मुमकिन नहीं होता और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरज ग्रहण को पूरी दुनिया में देखा जा सके। साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा खित्ते में जाते हैं, क्योंकि मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई बार देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि चाँद ज़मीन के और ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और चाँद ज़मीन के गिर्द अपने मदार में इसी मुकाम पर तकरीबन 29 दिनों में वापस आ जाता है। यूँ कह लीजिए कि चाँद हर माह सूरज और ज़मीन के दरमियान से गुजरता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर साल में 12 या 13 सूरज और चाँद ग्रहण होने चाहिए, क्योंकि चाँद ज़मीन के गिर्द एक साल में 12 या 13 बार चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह चाँद के मदारी झुकाव में है। कमरी मदार ज़मीन के मदार की सीध में नहीं बल्कि तकरीबन 5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से चाँद का मदार ज़मीनी मदार को सिर्फ 2 मुकामात पर ही काटता है, जिन्हें फ़ल्कियाती इस्लाम में नोड्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाँद अपनी इब्तदाई मनाजिल में से या मुकम्मल चाँद की हालत में होने के साथ इन मुकामात पर या इनके करीब होगा तो इस वक्त सूरज, चाँद और ज़मीन के एक सीध में होने की वजह से ऐन मुमकिन है कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण वक़ूअ पज़ीर हो। सूरज ग्रहण की 4 इक़साम हैं: मुकम्मल सूरज ग्रहण, हल्की सूरज ग्रहण, मखलूत सूरज ग्रहण और जुज़वी सूरज ग्रहण। ज़मीन को मुकम्मल सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चाँद का फासला ज़मीन से इतना हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाए। चूँकि चाँद और ज़मीन के मदार बेज़वी हैं, इसलिए चाँद के मदार का ज़मीन से फासला बदलता रहता है, इसलिए हर दफ़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम हो जाता है। सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से खित्ते में नीम अंधेरा छा जाता है और दिन के वक्त सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, मगर ये ग्रहण एक मुकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड तक ही रहता है और अक्सर इसका दौरानिया कम भी हो जाता है। ज़मीन पर हल्की सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, मगर इसका सूरज से फासला ज़्यादा होता है और ये सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं पाता। इस सूरत हाल में चाँद का साइज़ छोटा होता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती रहती है। ज़मीन पर बाज़ औक़ात सूरज ग्रहण इस तरह नज़र आता है कि बाज़ जगह पर मुकम्मल सूरज ग्रहण नज़र आता है और किसी मुकाम पर मखलूत नज़र आता है। इस सूरत में हल्की सूरज ग्रहण का हल्का बहुत बारीक हो जाता है, इसलिए ज़मीन पर मखलूत किस्म के सूरज ग्रहण बहुत कम ही नज़र आते हैं। जुज़वी सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चाँद और सूरज एक दूसरे के सामने ना हो और चाँद जुज़वी तौर पर सूरज को ज़मीन से छुपा रहा हो। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि ज़मीन के मुख्तसर हिस्से पर सूरज ग्रहण और एक बड़े हिस्से पर जुज़वी सूरज ग्रहण नज़र आए। किसी भी चाँद और सूरज ग्रहण में 13.9 से 15.6 दिन तक का फ़र्क होता है। इस्लामी महीने की तारीख के हिसाब से चाँद को ग्रहण 13, 14 या 15 को, जबकि सूरज ग्रहण 28 या 29 को होता है। ज़मीन का वो साया जो गर्दिश के दौरान कुर्रा ज़मीन के चाँद और सूरज के दरमियान आ जाने से चाँद की सतह पर पड़ता है और चाँद तारीक नज़र आने लगता है, इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। चाँद ग्रहण की 2 इक़साम हैं:
ایک مکمل چاند گرہن اور دوسری جزوی چاند گرہن۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی مکمل، یہ اس کی گردش پر منحصر ہوتا ہے۔ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گھومتی رہتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں۔ چاند اور زمین کا سایہ سورج کے درمیان میں سال میں 2 بار آتا ہے اور اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن اور سورج پر پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔